Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following are expected to have dipole moment? Tetrachloroethene, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है बच्चों किसमें से किसके अंदर डाइपोल मोमेंट हो सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है बच्चों क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है? चार्ज, एंड डी होता है डिस्टेंस। ठीक है। एंड ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसका जो डायरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसके अंदर डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है टेट्राक्लोरोइथीन। तो ये हमारा हो गया टेट्राक्लोरोइथीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसके ऊपर पार्सली निगेटिव चार्ज होगा एंड कार्बन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो ये होगा बच्चों डायपोल का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे देखें तो सिमिलरली ये नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इधर डायपोल का डायरेक्शन होगा, इधर डायपोल का डायरेक्शन होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, और इधर डायपोल का डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो जो इस दोनों का ओवरऑल डायपोल आएगा, इधर आएगा बच्चों, है ना, वेक्टर सम। एंड इसका भी वेक्टर सम इधर आएगा, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिजल्टेंट कैंसिल आउट करेगा। तो इसका जो ओवरऑल पोलैरिटी है ये कितना आता है बच्चों? जीरो आता है। और जिसका जीरो आता है वो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। तो ये कैसा है? नॉन पोलर। बी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे SO2 दे रखा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह का होता है, SO2। इसके पास एक लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन इज अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा वेक्टर, ये होगा डायपोल का डायरेक्शन। एंड इधर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? इधर भी क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। एंड इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये होगा डायपोल का डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल डायपोल आता है मोमेंट वो जीरो नहीं आता है। ठीक है। SO2 का जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट आएगा ये नेट, इसका म्यू नेट जीरो नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो हमारा बच्चों SO2 होता है ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इस वजह से इसका जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट आता है ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है। सी में अगर हम लोग देखें क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसका भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि एक पीछे की तरफ है डैश पे और एक आगे की तरफ है वेज पे। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर भी देगा, फिर भी यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है बच्चों, जिसके वजह से कुछ ना कुछ पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। सो इस केस में भी म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और डी में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसका डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा एक, एंड इसके लिए एक इधर आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव, एंड इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है, लीनियर मॉलिक्यूल्स है ये। तो इसका जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट आता है ये कितना आता है? जीरो आता है। ठीक है। एक है बी एंड एक है सी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म। तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी में दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सी में दे रखा है क्लोरोफॉर्म। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.